आज अपन अनंत श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। अनंत श्रेणी की कन्वर्जेंस के बारे में। इनफाइनाइट सीरीज, तो इनफाइनाइट सीरीज को अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या अनंत हो तो वह श्रेणी क्या कहलाती है? अनंत श्रेणी कहलाती है। तो जैसे अपने पास में कोई अनंत श्रेणी दे रखी है, माना कि यह है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें अपन v1 प्लस v2 प्लस एंड सो ऑन प्लस vn प्लस एंड सो ऑन, एक अनंत श्रेणी है। तो इस श्रेणी में जैसे अपन S1 किसके द्वारा रिप्रेजेंट करें? प्रथम एक पद का योग S1 के द्वारा रिप्रेजेंट करें। S2 का मतलब क्या है? मान लो प्रथम दो पदों का योग, अर्थात S2 मीन्स क्या है? v1 प्लस v2। इसी तरह से मान लो Sn को अपन कैसे रिप्रेजेंट करें? प्रथम n पदों का योग, तो ये v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn। तो इस तरह से Sn किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्शियल सम ऑफ n टर्म्स। तो इस तरह से अपने पास में एक सीरीज दे रखी है v1 प्लस v2 प्लस v प्लस अप टू प्लस एंड सो प्लस vn प्लस एंड सो ऑन। तो एक तरह से एक अनंत श्रेणी है। तो इस श्रेणी की इसके पार्शियल सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn। तो अब अपन इसकी कन्वर्जेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे इसकी कन्वर्जेंस क्या होगी, तो अपन क्या करते हैं कि मान लो Sn सीक्वेंस Sn क्या है? सीरीज Vn के आंशिक योगफलों का अभिसारी अनुक्रम है तथा इसकी सीमा क्या है? लिमिट कोई क्या है? एक फाइनाइट नंबर है, एक रियल नंबर L है। तो सीरीज Vn क्या कहलाती है? कन्वर्जेंट कहलाएगी, अभिसारी कहलाएगी। और L इस श्रेणी का क्या कहलाता है? योगफल कहलाता है। अर्थात लिमिट ऑफ Sn n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या है? L हो। तो दी सीरीज क्या होगी? सीरीज Vn क्या होगी? दी सीरीज Vn क्या होगी? ये कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी। यदि मान लीजिए यदि Sn सीक्वेंस Sn क्या है? Vn सीरीज के आंशिक योगफलों का अपसारी अनुक्रम है, तो श्रेणी Vn क्या है? अपसारी कहलाती है। अर्थात लिमिट ऑफ Sn n टेंस टू इन्फिनिटी का मान क्या हो? या तो प्लस इन्फिनिटी हो या लिमिट ऑफ Sn n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो। तो उस स्थिति में ये जो सीक्वेंस Sn क्या होता है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा और सीरीज Vn क्या कहलाएगी? डाइवर्जेंट सीरीज कहलाती है। इसी तरह से एक स्थिति ऐसी आती है कि लिमिट ऑफ Sn n टेंस टू इन्फिनिटी क्या है? न तो ये फाइनाइट नंबर आता हो और न ही क्या है ये लिमिट ऑफ Sn n टेंस टू इन्फिनिटी का मान क्या हो? न ही प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आवे। तो उस स्थिति में क्या होता है? वो सीरीज क्या कहलाती है? ऑसिलेटिंग सीरीज कहलाती है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें n का मान अनंत की ओर अग्रसर होने पर Sn का मान न तो परिमित राशि L की ओर अग्रसर होता है और न ही धनात्मक या ऋणात्मक अनंत की ओर अग्रसर होता है, तो वह सीरीज क्या कहलाती है? ऑसिलेटिंग सीरीज कहलाती है। तो अपन जैसे मान लो अपन इसको सिंप्लीफाई करें। सीरीज Vn बराबर क्या है? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो इसमें जैसे ऐसा है, इसके प्रथम n पदों का योग क्या है? ये क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज हो रही है। तो इसका a इंटू 1 माइनस आर रेस्ट पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो a इज इक्वल टू 1 है, r इज इक्वल टू 1/2 है। तो Sn बराबर क्या हुआ? 1 माइनस 1/2 होल पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 बराबर 2 हो गया, 1/2। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस 1/2 होल पावर n माइनस 1। और लिमिट Sn n टेंस टू इन्फिनिटी दोनों साइड में लगाएंगे, तो उस स्थिति में 1/2 होल पावर n माइनस 1 का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी का मान क्या हो जाएगा? 0। और लॉग ऑफ लिमिट ऑफ 2 n टेंस टू इन्फिनिटी 2। तो इसलिए लिमिट ऑफ Sn n टेंस टू इन्फिनिटी का मान क्या आ गया? 2, एक फाइनाइट नंबर आ गया। इसलिए ये सीरीज क्या होगी? दी सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट सीरीज होगी। इसी तरह से जैसे मान लो अपने पास में ये सीरीज है, सीरीज Vn बराबर क्या है? 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2। ये ऑसिलेटरी है, ये आपको ऑसिलेटरी सीरीज है, ऑसिलेटरिंग सीरीज है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो जैसे प्रथम अपन जैसे मान लो सम पदों का योग लेते हैं, तो सम पदों का योग लिया, जैसे 2 का लिया, 4 का लिया, ऐसे लेते हैं। तो उस स्थिति में सम पदों के योग पर क्या होता है? Sn का मान क्या आता है? Sn का मान 0 आता है। और विषम पद लेते हैं, जैसे 1 पद लिया या 3 पदों का योग लिया, 5 का लिया, तो उस टाइम क्या होता है? जब n विषम है तो उस टाइम इसका वैल्यू क्या आता है? Sn इज इक्वल टू 2 आता है। और लिमिट ऑफ Sn n टेंस टू इन्फिनिटी का मान जब अपन लगाएंगे तो उस स्थिति में क्या है? इसका वैल्यू 2 और
2 तो कब आता है जब n विषम है, और 0 कब आता है सम है। तो इस तरह से क्या है, इसका मान क्या है, एक यूनिक नंबर नहीं है, यूनिक फाइनाइट नंबर नहीं आता है। तो ये सीरीज़ क्या होगी, ऑसिलेटरिंग सीरीज़ कहलाती है, ऑसिलेटरिंग सीरीज़ कहलाती है। अब अपन जैसे मान लो, और जैसे कन्वर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में अध्ययन करें, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ जैसे ये होती है कि 1 + r + r² + r³ + n + r⁴n + एंड सो ऑन + r⁴n + एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये सीरीज़ जो है, इसको ये क्या है, आर क्या है, कॉमन रेशियो है। ये सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट कब होगी, जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r इज़ लेस देन 1 हो, और अपसारी कब होगी, जब r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो इसको सिद्ध करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू r इज़ लेस देन 1 मीन्स r ग्रेटर देन -1 या एंड लेस देन 1। तो जैसे प्रथम स्थिति में जैसे अपन इसके n पदों का योगफल देखें, इसके इस सीरीज़ के n पदों का योग एस एन इक्वल टू क्या आएगा, 1 × 1 - r⁴n / 1 - r व्हेन r इज़ लेस देन 1 हो। जब r इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, एस एन इक्वल टू r⁴n - 1 / r-1 होगा। तो अब जैसे पहली स्थिति क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r इज़ लेस देन 1 मीन्स r इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो उस स्थिति में लिमिट ऑफ r⁴n, r का मान क्या है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। मान लो r इज़ -0.5 है या r इज़ +0.5 है, तो 0.5 को जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो वो क्या होगा, 0.5 को n टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे टेंस टू 0 होगा। तो इसलिए इस तरह से अपन क्या कह सकते हैं, लिमिट ऑफ एस एन n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हुआ, ये हुआ 1/1 - r। तो ये क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस क्या हो गया, फाइनाइट हो, ये कन्वर्जेंट हो गया। तो ये कन्वर्जेंट हो तो दी हुई सीरीज भी क्या होगी, दी हुई सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब एक स्थिति क्या आती है कि सीरीज ये क्या है, r इज़ ग्रेटर देन 1 पर क्या होगी, सीरीज डाइवर्जेंट सिद्ध करनी है अपने को। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें भी वही जैसे लगा देते हैं, एस एन बराबर क्या हुआ, ये जैसे r इज़ ग्रेटर देन 1 है एक, तो उस स्थिति में एस एन इक्वल टू क्या होता है, r⁴n - 1/r-1 ये होता है। अब लिमिट एस एन n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, r इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो उस स्थिति में क्या होगा, r का मान 1 से बड़ा है, तो r इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा, लिमिट ऑफ r⁴n n टेंस टू इन्फिनिटी, ये इसका मान क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इस तरह से इन्फिनिटी -1/r-1, तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो लिमिट ऑफ एस एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगी, ये सीक्वेंस एस एन क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। ये डाइवर्जेंट है तो दी हुई सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट कहलाएगी। इस तरह से अपन इस सीरीज के कन्वर्जेंस ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कुछ की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो सबसे पहले जैसे क्या है, कोई भी श्रेणी जो है कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है, इसमें परिमित संख्या में पद को जोड़ने या घटाने पर उस सीरीज की कन्वर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी बात क्या है, यदि इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास धन पदों की श्रेणी दे रखी है, तो इसके पदों को अपन किसी भी तरह से ग्रुपिज्म करके, समूहित करके एक नए पद बनाए और उसकी कन्वर्जेंस फिर निकालने पर अपने क्या है, दी हुई सीरीज का, मूल सीरीज का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस इनफेक्टिव होता है। एक क्या है, किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उस स्थिति में भी अभिसरण या अपसरण क्या होता है, अप्रभावित होता है। एक क्या है, यदि दो सीरीज un और vn है, इनका योग, या यदि vun और vn दो सीरीज हैं, ये दोनों ही मान लो कन्वर्जेंट हैं, तो इनका योग, इन सीरीज का un + vn इनका योग, या un - vn इनका योग, सम ऑफ un + vn भी क्या होगा, अभिसारी होगा। तो इस तरह से इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है, किसी भी श्रेणी में परिमित संख्या के पद जोड़ने या हटा लेने पर श्रेणी का अभिसरण या अपसरण अप्रभावित रहता है। एक क्या है, किसी भी धनात्मक पदों की श्रेणी के पदों को किसी भी प्रकार समूहित करके नए पद बनाने पर श्रेणी का अभिसरण या अपसरण अप्रभावित रहता है। तीसरी प्रॉपर्टी है, किसी भी श्रेणी के पदों को एक नॉन जीरो कांस्टेंट से गुणा करने पर श्रेणी का अभिसरण या अपसरण अप्रभावित रहता है। और चौथी प्रॉपर्टी है
कि दो श्रेणी UN और सीरीज VN है, ये अभिसारी श्रेणी है, तो दी हुई तो सम ऑफ UN प्लस माइनस VN भी क्या होगी, अभिसारी श्रेणी होगी। तो इस तरह से अपन ये जो इसकी अपन ने देखा कि जैसे अनंत श्रेणी दे रखी है, उसके n पदों का योग पार्शियल सम ऑफ n टर्म्स निकाल के उस पर लिमिट लगाते हैं। यदि ऐसे लिमिट ऑफ Sn n टेंस टू इन्फिनिटी का मान एक फाइनाइट नंबर आता है तो दिया हुआ सीक्वेंस Sn क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और दी हुई सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। मान लो लिमिट ऑफ Sn n टेंस टू इन्फिनिटी का मान अपन ने लगाया, तो एक स्थिति में प्लस इन्फिनिटी आए और दूसरी स्थिति में या तो प्लस इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए, एक फिक्स वैल्यू आ गई, मान लो एक फिक्स आता ही है, तो उस स्थिति में दी हुई सीरीज सीक्वेंस Sn क्या होता है, डाइवर्जेंट कहलाएगा, और दी हुई सीरीज Vn क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट कहलाएगी। एक स्थिति ऐसी आती है लिमिट ऑफ Sn n टेंस टू इन्फिनिटी का मान लगाते हैं तो न तो ये फाइनाइट नंबर आता है और न ही ये धनात्मक या ऋणात्मक अनंत वैल्यू आती है। तो उस स्थिति में सीरीज क्या कहलाती है, दोलायमान श्रेणी या ऑसिलेटिंग सीरीज कहलाती है। थैंक यू।